कि भाई वो आवाज जब ये ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो आवाज ऊपर से इनको सुनाई दी और जीवात्मा के कान ने जब वो देववाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनी तो उसमें कहा गया कि जो हम बोले उसको तुम भोजपत्र पर लिखो। तो फिर वो छाल इकट्ठी की गई, क्योंकि पहले तो कागज था नहीं, ये पेड़ों की छाल थी, तो मतलब इस तरह की स्याही भी नहीं थी। तो बनाई होगी कुछ कोयले वगैरह के कुछ मसाला डाल करके, तो उन्होंने फिर जो बोलते गए वो सब का सब लिखते गए। पूरा का पूरा विधान चारों वेदों में उन्होंने बना करके और जब रख दिया तो उनको आदेश हुआ कि अब पूरा विधान बन गया, हर किस्म का, हर नियम का, हर एक तरह का, हर कर्म का, अच्छे बुरे का, हर दंड का, हर अवस्था का, तो इस 484 चार खानों का सबका जब बन गया तो उन्होंने कहा आप सुना दो। तो सारे विश्व को वो विधान सुनाए और कह दिया सब जीवों से कि तुम सबको अधिकार दे दिया गया है कि इस तारीख से जो भी अच्छा बुरा कर्म करेगा उसको भोगना पड़ेगा। पहले वो कुछ अच्छा नहीं था, कुछ बुरा नहीं, कोई बंधन तो पहले था ही नहीं। जब अच्छे बुरे कर्म का बंधन नहीं था तो फिर उसके लिए कोई भोगता नहीं था। अब आपके लिए बंधन होगा, तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पाप, कभी पुण्य, कभी ये, कभी न्याय, कभी अन्याय, कभी तपस्या, कभी नहीं, कभी झूठ, कभी सत्य, धीरे धीरे फिर ये मैले हो गए और अब ये दशा हो गई। तो निरंजन भगवान के द्वारा जो ऊपर से वाणी हुई वो ब्रह्मा ने सुनी, उनके आदेश से उन्होंने क्यों कि इन्होंने उसका ध्यान लगाया सोरम पुरुष का, और ध्यान लगा करके बैठ गए और वहाँ से आवाज आई कि चलो। वो आवाज इनमें होकर के ये बोली गई और इन्होंने इसको देखा नहीं है कि उसका रूप कैसा, रंग कैसा है, श्याम है कि सफ़ेद है कि काला है कि कैसा है, कुछ नहीं। आवाज आती गई, उसका प्रेशर पड़ा, उसका आदेश हुआ इन्होंने और आदेश से सबको सुना दिया। अब इसी बंधन में सब लोग फंसा दिए गए, देखा तो किसी ने